तुम चलने की हिम्मत तो दिखाओ, साथ यूं ही मिलता चला जाएगा। तुम एक कदम आगे तो बढ़ो, पीछे जनसैलाब यूं ही खड़ा हो जाएगा। कुछ यही आलम हो रहा आजकल नीलम वत्स का। दरअसल में मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी ठोकी है नीलम वत्स ने। नीलम वत्स बेहद शिक्षित उम्मीदवार हैं और उनके शिक्षा के कारण ही उनके साथ हजारों लोगों का जनसैलाब आराम से देखा जा सकता है। और ये कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मटियाला वार्ड की तरफ एक रुझान बनता जा रहा है कि इस बार एक ऐसे उम्मीदवार का चुनाव किया जाए जो बेहद शिक्षित हो, जो मटियाला वार्ड की समस्याओं को आसानी से सदन में रख सके, जो मटियाला वार्ड के विकास के लिए प्लान तैयार कर सके, जो मटियाला वार्ड के विकास और सौंदर्यीकरण में अपनी सहायता दे सके। मटियाला वार्ड में एक बात और चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है कि क्या किसी ऐसे राजनेता का चुनाव कर लेना चाहिए जो राजनेता सदन में शपथ लेते हुए भी घबराए, या एक ऐसे राजनेता का चुनाव करना चाहिए जिस राजनेता के सदन में जाने के बाद मटियाला वार्ड का मान सम्मान बढ़ सके। और यही कारण है कि पूरा का पूरा मटियाला वार्ड कांग्रेस प्रत्याशी नीलम वत्स के समर्थन में एक साथ खड़ा हुआ है कि किसी ऐसे प्रत्याशी का चुनाव वो कदापि नहीं करेंगे जिस प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार का दाग लगा हो। और विकल्प के तौर पे कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम वत्स एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो मटियाला वार्ड के मान सम्मान को बढ़ाती हुई दिख रही हैं। यही कारण है कि नीलम वत्स के साथ हमेशा रोजाना उनके समर्थकों का जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर पदयात्रा के दौरान आंखों से ओझल होती हुई जनसैलाब दिखा और जनसैलाब को देख करके मटियाला वार्ड में कांग्रेस के समर्थक गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि ये नीलम वत्स की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। हमारे कांग्रेस का जो प्रचार है वो हम 15 साल पहले जो शीला दीक्षित ने काम किए थे उसका गुणगान कर रहे हैं, और सुमेश शौकीन जी विधायक जी ने जो हमारे काम किए थे यहाँ मटियाला विधानसभा मटियाला वार्ड में उसका भी हम गुणगान कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि किसी प्रकार से वो एक हुड़दंग मचा करके रामलीला ग्राउंड के अंदर कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कह करके और किसी प्रकार से सत्ता हड़प ली। अब वो समय आ गया है, झूठ कुछ ही टाइम चलता है, सदा नहीं चलता है। झूठ बोल करके जो सत्ता में जनसैलाब है ना, ये जो कांग्रेस का जो जनसैलाब दिख रहा है, इसके विषय में बताइए मुझे। ये सैलाब नहीं, ये वोटर है, पक्की बात। कांग्रेस का लोगों में एक अंकुश है बहुत ज़बरदस्त कि बहुत लोग परेशान हैं आप पार्टी से और बीजेपी से। बदलाव चाहते हैं ये लोग, वो ये चाहते हैं कि हम बदलाव करेंगे, हम साथ भी चलेंगे, आपके हर गली गली में मोहल्ले में जाना चाहते हैं। उनको दर्द है कि हमें ठगा गया और नीलम वत्स को हम जिता के लाएंगे, ये लोगों का एक प्रण है। क्या ऐसा भी हो रहा है कि जिस गली से आप लोग निकल रहे हैं वो गली वाले आपके साथ हो जा रहे हैं? हाँ, वो साथ जो भी गली में जाते हैं हर आदमी साथ होता चला जा रहा है हमारे साथ। कितनी हजार की संख्या होगी अभी? ये लोगों का अपनी दिल से चल रहे हैं। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है और जब से बहुत अच्छा इनका विचार बन रहा है। जो पिछली बार सीट आई थी उस पर डबल आने की संभावना है। नीलम वत्स से भी दिलीप रेखी की टीम ने बातचीत की और जानना चाहा कि किस तरह से उनके साथ ही समर्थकों का जनसैलाब बढ़ता जा रहा है, और उनके जवाब बेहद भावनात्मक था। लेकिन इन भावनाओं में एक चित्रण लाजवाब था। जब एक दिव्यांग व्यक्ति नीलम वत्स के कारवां के साथ चल रहा था, नीलम वत्स इस बात को बखूबी जानती थी कि उसे कितनी परेशानी हो रही है। वह हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती कि आप आराम से चलें, रैली में चलने के लिए किसी साधन का उपयोग कर सके। लेकिन वो व्यक्ति नीलम वत्स के साथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए साथ साथ चलता रहा। यही कारण रहा कि नीलम वत्स ने अपनी सभा के दौरान उस व्यक्ति को खुद अपने हाथों से कुर्सी पर बैठाया और उसका दिल खोलकर धन्यवाद दिया, हाथ जोड़कर उसके प्रति अभिवादन प्रकट किया। उनके इस समर्थन के लिए उन्होंने अपनी कृतज्ञता का भी इजहार किया। ये विशाल जनसभा, इतने ढेर सारे लोग, क्या है एक परिवर्तन का दौर चल रहा है क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल समय आ गया है परिवर्तन का। कांग्रेस सरकार आ रही है पूरे जोर शोर से, पूरे धमाके के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे परिवर्तन के साथ आ गई है कांग्रेस सरकार। मैम, कितना उत्साह फील कर रही हैं आप जब चल रही हैं और पीछे यूथ जनसैलाब चल रहा हो? कितना उत्साह? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ कांग्रेस के इतने सारे कार्यकर्ता हैं और जो बिल्कुल हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। और अब की बार तो कांग्रेस सरकार को लेकर ही आना है, यही हौसला है, इसी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
2-3 नारे लग रहे थे, गरीबों की सरकार, कांग्रेस आई, नीलम छाई, ये जरा समझाइए। हाँ जी बिल्कुल, हमारी कांग्रेस सरकार कभी से ही गरीबों की सरकार रही है। गरीबों के लिए वो अच्छे अच्छे प्लान्स लेके आई है। गरीबों के लिए उन्होंने मतलब बहुत ही पहले जो कभी कुछ हुआ है वो कांग्रेस सरकार की ही देन है, चाहे वो आप कॉलोनियों की बात करें या फिर आप रोड्स की बात करें। और मतलब यहाँ पर जो एरियाज़ हैं वो कांग्रेस सरकार के टाइम पर ही उनको अलॉटमेंट्स हुई थी, उसके बाद से तो कोई काम नहीं किया गया है, ना तो बीजेपी के द्वारा ना ही आम आदमी पार्टी के द्वारा। एक दिन में कितना किलोमीटर चल रहे हैं आजकल? लगभग हम 10 से 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर इतना चल ले रहे हैं पर डे। हाँ पर। राजनेता शब्द का नाम लेते ही न जाने कुछ लोग अपने अपने दिमाग में तमाम तरीके की भ्रांतियां बना लेती होंगी, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी अभी समाज सेवक हैं जिन्होंने राजनीति के गिरते हुए स्तर को ऊपर उठा दिया है, और नीलम बस उनमें एक जरूर है। आज जो चित्रण देखने को मिला, उस चित्रण ने एक बात सोचने के लिए तो मजबूर कर दिया कि राजनीति इसे ही कहते हैं, और इसी तरह का राजनीति हमेशा हर व्यक्ति को भी करना चाहिए। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।